आई एम सॉरी, मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं रहते। मुझे याद है हम पिछले हफ्ते बीच क्लब में मिले थे और तुम ज़ारा की नई दोस्त हो, पर मुझे फिर भी नाम याद नहीं आ रहा तुम्हारा। क्या तुम फिर बताओगी क्या नाम था तुम्हारा भला? मेरा नाम दानिया है, लोग मुझे दानिया ही कहते हैं। मेरी अम्मी मुझे तभी दानिया कहती जब डांटना हो। दानिया बस कर दो, अपनी डायरी में से बाहर निकलो, तुम कब तक डायरी लिखती रहोगी? वैसे आपका क्या नाम है? मैं आमिर हूँ। और मैं मिकाइल हूँ। तो तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो ऐसे? और ज़ारा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। तो मैं अभी एक नज्म लिख रही हूँ और मुझे नहीं पता कि ज़ारा इस वक्त कहाँ है। वो आज स्कूल भी नहीं आई, उम्मीद है कि वो बीमार ना हो। हाँ मुझे भी, पर बुरी बात है ना, वो बीच क्लब मिस कर रही है। हाँ बिल्कुल, दरअसल मैं शायद खुद भी आज यहाँ ना आती क्योंकि ज़ारा ने ही मुझे दावत दी थी और वो दरअसल मेरे कोई और दोस्त नहीं है यहाँ। मैं कराची से कुछ हफ्ते पहले यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गई हो। वैसे तुम किस किस्म की नज्म लिख रही हो? ये बस उस कैफियत के बारे में है जो मैं दिल में महसूस करती हूँ। अचानक अनजान शहर में आने पर मैं अपने दोस्तों और कराची की जिंदगी को मिस करती हूँ। मैं असल में खुश नहीं हूँ कि मेरे पापा को इतनी दूर जॉब मिली है। मेरे पास जो भी था और मेरे सब जानने वाले वो कराची में ही हैं, और जहाँ पर मेरे पास है सिर्फ मेरी अम्मी और मेरे अब्बू और मेरा कुत्ता टॉमी। और खैर, मुझे लगा कि शायद ज़ारा मेरी नई दोस्त बन गई है, और अब तो लगता है कि मेरे पास वो भी नहीं रही। सुनो दानिया, तुम बीच क्लब में एक बात सीखोगी। मेरा मतलब है तुम बीच क्लब में वैसे तो बहुत सारी बातें सीखोगी, पर एक बात जो तुम सीखोगी कि हम सब आपस में बहुत गहरी दोस्ती रखते हैं। हम एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के मसाइल हल करते हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं हम सब। और यकीन करो ये बीच क्लब के दोस्त बहुत अच्छी नसीहत भी करते हैं। और मुझे यकीन है ज़ारा वापस आएगी। ज्यादा दिल छोटा मत करो तुम, अब हमें एक मौका दो। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी चंद हफ्ते पहले ही बीच क्लब ज्वाइन किया और मुझे लगता है कि यही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। अरे क्लब की क्लास शुरू होने का वक्त हो चुका है, आओ चलते हैं। और दानिया, जब तुम सुनाना चाहो तो हम तुम्हारी नज्म जरूर सुनना चाहेंगे। अब आओ, चलो हाँ, चलते चलो। हैं। पता नहीं, ये तो बस रातों रात दिमाग में आया। मेरा ख्याल है 4:30 बजे का वक्त था। और हेलो आमिर, मिकाइल, कैसे हो? जरा रुको, मुझे बताओ मत, जरा मेरे जहन में आ गया क्या कह नाम रहे था? हो? जरा सोचने दो मुझे। खुशामदीद दानिया। तुम्हारा नाम दानिया है ना? तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ, तुम्हारा आने अरे से ये बहुत कौन खुशी आ हुई। गया? मैं मिनाहिल हूँ। आज मेरा बीच क्लब में पहला दिन है। ये रहा मेरा फॉर्म। उम्मीद है मैं शामिल हो सकूं और आपके पास मेरे लिए जगह हो। जी आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया मायरा, हम आपकी कदर करते हैं। मेरा नाम मिनाहिल है, मायरा नहीं। ये मिनाहिल है। आई एम सॉरी, मुझे नाम याद करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब एक बार याद हो जाए तो मैं कभी नहीं भूलता। जी हाँ, ठीक है। तो तुम्हारा नाम है दानिया, है ना? तो चलो शुरू करते हैं। बीच क्लब में हर हफ्ते हम एक करैक्टर वर्ड रखते हैं, और इस हफ्ते का करैक्टर वर्ड है कनात। जी, तो कौन बताएगा कि कनात का क्या मतलब होता है? ओ मिनाहिल, मेरे ख्याल में कनात का मतलब ये है कि आप हर हाल में खुश रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। ये वाकई अच्छा जवाब था। क्या कोई और इसका जवाब देना चाहेगा? तो ठीक है। मेरे ख्याल में जो मेरे पास है उसे में खुश रहना ही कनात है, मजीद की ख्वाहिश न करना। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन दुनिया हमें क्या कहती है? दुनिया कहती है कि ज्यादा 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 और ज्यादा हासिल करते जाओ। जैसे आपके इंस्टाग्राम पर और फॉलोअर्स। हाँ बिल्कुल, चाहे वो नया आईफोन हो, नए कपड़े हो, या ये चीज हो, या फिर वो चीज वगैरह, ये हमें कभी भी मुतमईन नहीं करती। असल कनात तो तब मिलती है जब हम समझते हैं कि ये खुदा ताला की तरफ से है। जी बिल्कुल, कनात यह है कि आप जाने कि खुदा ताला काफी हैं और उन पर ईमान रखें कि वो आपकी हर जरूरत पूरी करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो आइए अब कनात के राज पर बात करते हैं। शायद आपको ये मालूम ना हो, मगर हमें सच्ची कनात तब मिलती है जब हम खुदा ताला पर ईमान रखते हैं, जब हम जनाबे मसीह को ज्यादा करीब से जानते हैं और उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यही है असल कनात। और जानते हो क्यों? क्योंकि हकीकत में खुदा ताला ही सब कुछ है और सब कुछ उन्हीं के कब्जे में है। जी बोलिए। किसी चीज को चाहने और उसकी जरूरत होने में क्या फर्क होता है? मेरा मतलब है, मैं इनका फर्क कैसे जान सकती हूँ? सच कहूँ तो इस वक्त मैं कनात पसंद इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ।
हम लोग जब से यहाँ शिफ्ट हुए मैं तब से बहुत परेशान से हूँ और मैं इसी बात पर सोचती रहती हूँ कि चीजें पहले कैसी थी और अब मैं कितनी नाखुश हूँ। मैं अपना ध्यान बढ़ाती हूँ शायरी लिखने में और अपनी डायरी लिखने में, लेकिन सच कहूँ तो ये मेरे लिए काफी मुश्किल वक्त है। दानिया, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमें ये बताया। अपनी कमजोरी के बारे में बताने के लिए बहुत बहादुरी की जरूरत होती है। क्या तुम हमें अपनी नज्म सुनाओगी? जी, ये वो नज्म है जिस पर मैं बीच क्लब से पहले काम कर रही थी और अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा ध्यान सब गलत चीजों पर ही था। अगली दफे जब हम मिलेंगे तो ये नज्म आपको बहुत मुख्तलिफ लगेगी, पर फिलहाल जो भी है मैं सुनाने को तैयार हूँ। ये मैंने पहले लिखा था। उन्वान है जिंदगी अज़ दानिया। जिंदगी नर्सरी कराची में बहुत खुशगवार थी, सब कुछ बेहतरीन लगता था। फिर हमें दूसरे शहर जाना पड़ा और ये तब्दीली मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। मेरे पीछे मेरे दोस्त रह गए और अब मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ। हमेशा अम्मी कहती हैं कि मैं इस तब्दीली को कबूल करूँ, पर मैं कोशिश भी करूँ तो कैसे करूँ? ओह, अरे दानिया, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूँ, पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अभी तुमसे मिली हूँ और मुझे लगता है कि हम अच्छी दोस्तें बनेगी, हमारी खूब जमने वाली है। मेरे ख्याल में ये कनात का पैगाम ही है जो कि मुझे सुनने की जरूरत थी इस वक्त। मैं अपनी डायरी में अपनी कैफियत नए अंदाज में लिखूंगी। अब मुझे पहले से बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है। मुझे सिर्फ खुदा ताला चाहिए। मुझे अपना ध्यान बटाने की जरूरत है और अपनी पुरानी जिंदगी से चिमटे रहने के बजाय नई को कबूल करना चाहिए। लगता है कि मेरी अम्मी ठीक कहती है, मुझे हिम्मत करनी चाहिए, अच्छाई पर नजर डालनी चाहिए और मान जाना चाहिए। दानिया, बहुत खूब, शानदार। और मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे साथ यहाँ बीच क्लब में शामिल हुई। बस ये याद रखो, खुदा ताला तुमसे मोहब्बत करते हैं और हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। हेलो दोस्तों, सबको फिर से खुशामदीद। मैं हूँ मिस नादिया और आप जानते हैं कि वक्त क्या हो गया। जी हाँ, ये वक्त है एक आयत याद रखने का। क्या आपके पास अपनी किताबें मुकद्दस है? अगर आपके पास है तो उसे उठाएं। मेरे पास ये है। जी, तो आज की आयत किताब मुकद्दस में मौजूद है पहले सैमुएल से। ये वाकया जनाब मसीह की पैदाइश से कई सौ बरस कबल का है। तो आए मिलकर इसे पढ़ते हैं और इस पर गौर भी करते हैं। यह आपकी केबीसी मुतालियाती किताब मुकद्दस के सफ़ा 298 पर है। पहला सैमुएल 12 बाब 20 आयत। आज हम आयत के आखिरी हिस्से को याद करेंगे। ये पहले सैमुएल 12 बाब 20 आयत में है। क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं? आपने इसे खोल लिया है क्या? बहुत खूब, आए मिलकर पढ़ते हैं। खुदावन की पैरवी से किनारा कशी ना करो, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावन की परस्तिश करो। पहला सैमुएल 12 बाब 20 आयत। इस आयत में हजरत सैमुएल बनी इसराइल से कलाम कर रहे हैं। ये खुदा ताला की चुनी हुई कौम थी। वो झूठे माबूदों की परस्तिश कर रहे थे और खुदा ताला की बजाय अपने लिए एक बादशाह मान रहे थे। हजरत सैमुएल ने उन्हें चैलेंज किया कि वो झूठे माबूदों को छोड़े और खुदा ताला के तरीके पर कनात शुरू कर दें। यह आयत हमें बताती है कि सारे दिल से खुदावन की खिदमत करें। हमारे इर्द गिर्द की चीजों में भटक जाना बहुत आसान है। तो देखिए, खुदा ताला चाहते हैं कि हमें एहसास हो कि हमें सिर्फ उनकी जरूरत है। जब हम दूसरी बहुत सी चीजों पर ध्यान देते हैं तो बेकनात पसंद हो जाते हैं। खुदा ताला चाहते हैं हम कनात करें, ये जानकर के वही हमें सब कुछ अता करेंगे और वही काफी होगा। देखो बच्चों, कनात एक ऐसी चीज है जिसकी आपको मशक करना होगी। ये तो हम बड़ों के लिए भी मुश्किल है। कभी कभार हम आसानी से बिखर जाते हैं और याद नहीं रहता कि हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, और वह है खुदा ताला की जात। और जब हम ऐसा करते हैं तो सब कुछ सही रुख पर आ जाता है। उम्मीद है आप दुआ करें कि खुदा आपको याद रखने में मदद दे। कैसे हैं आप बच्चों? मैं हूं पादरी मुनीर। उम्मीद है आप कनात का मतलब सीख रहे होंगे और ये कि वो आपकी जिंदगी में किस तरह से। खैर बताइए कि यह कनात बनती किस फैक्ट्री में है? नहीं तो ये बनती है सैटिस फैक्ट्री में, जाहिर है। खैर, आज हम किताब मुकद्दस से कहानी सीखेंगे जो कि पहले सैमुएल की किताब में मौजूद है। आप ये कहानी अपनी केबीसी मुतालियाती किताब मुकद्दस में सफ़ा 293 पर पा सकते हैं। आज की कहानी पूरे 5 अब्वाब पर मुश्तमिल है, पहले सैमुएल के बाब 8 से बाब 12 तक। ये बहुत ज्यादा मुतालिया है। तो आज मैं आपको ये कहानी बताऊंगा, पर उम्मीद करता हूं कि आप खुद भी घर पर इस कहानी को पढ़ेंगे। तो जब आप इस ताज को देखते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? एक बादशाह, है ना?
तो आज की कहानी इस बारे में है कि खुदा ताला के लोग एक बादशाह मांग रहे हैं जो उन पर हुकूमत करे। वो खुदा ताला की नेमतों पर कनात नहीं कर रहे थे। बनी इसराइल खुदा ताला की चुनी हुई कौम थी। खुदा ताला ने उन्हें नबी अता किए जो कि लोगों को बताएं कि खुदा ताला उनसे चाहते क्या हैं। हजरत सैमुअल भी उन नबियों में से एक थे। खुदा ताला लोगों की रहनुमाई करते थे और उनकी जरूरत की हर चीज उन्हें देते थे। खुदा ताला के कवानीन ने अपने लोगों को बाकी कौमों से मुख्तलिफ बनाया। ये फर्क अच्छा था ताकि बाकी कौमें देख सकें कि खुदा ताला कितने अजीम हैं। हजरत सैमुअल जो नबी थे वो बहुत बूढ़े हो गए, मगर नया नबी मांगने के बजाय लोगों ने कहा कि हम भी दूसरी कौमों की तरह एक नया बादशाह चाहते हैं। बनी इसराइली भूल गए थे कि खुदा ताला से बढ़कर कोई बड़ा मुहाफिज और हाकिम नहीं है। लोग खुदा ताला के तरीके पर अमल करके कनात नहीं पसंद कर रहे थे। उन्हें एक दुनियावी बादशाह चाहिए था। हजरत सैमुअल ने उनकी दरख्वास्त पर खुदा ताला से दुआ मांगी। खुदा ताला भी उनसे नाराज हुए, मगर उन्होंने कहा कि उन्हें बादशाह दिया ही जाए। इसके अलावा खुदा ताला ने हजरत सैमुअल से कहा कि वो लोगों को समझाएं कि एक बादशाह होने के बाद के मसाइल क्या होंगे, जैसे कि वो गुलाम बन जाएंगे, जबरन फौज में भर्ती होंगे और महसूल भी देना पड़ेगा। मगर लोग फिर भी खुद पर हुकूमत के लिए बादशाह मांगते रहे। वो खुदा ताला की नेमतों पर कनात करने से बिल्कुल इनकारी हो गए थे। क्या आप उनकी आवाजें सुन सकते हैं? हमें बादशाह चाहिए, हमें एक बादशाह चाहिए। एक दिन एक इस्राएली नौजवान साउल हजरत सैमुअल के पास मदद मांगने के लिए आया। हजरत सैमुअल पहचान गए कि यही वो शख्स है जिसे खुदा ताला ने बादशाह बनने के लिए चुना। खुदा ताला ने उन्हें इस पहचान के लिए एक खास इल्म दिया था। चुनांचे हजरत सैमुअल ने साउल को बादशाह के तौर मसा किया। खुदा ताला ने साउल को नया दिल बख्शा और नबूवत का तोहफा भी बख्शा। अब खुदा ताला ने साउल को नया दिल क्यों दिया? खुदा ताला चाहते थे कि साउल एक अच्छा बादशाह बने और लोगों की खुदा ताला की तरफ रहनुमाई करे। यानी खुदा ताला ने साउल के दिल को बदला कि वो खुदा ताला की इताअत करें। जब हजरत सैमुअल ने लोगों से नए बादशाह को मुतारिफ करवाया तो वो कदो कामत में सबसे ज्यादा ऊंचे थे। लोगों को अच्छा लगा कि उनका बादशाह कितना लंबा और ताकतवर है। किताब मुकद्दस में यह भी लिखा है कि वो बहुत खुश शक्ल थे। पर बनी इसराइल कनात ना करते हुए साउल को नहीं देख रहे थे, ना उसके दिल को, बल्कि दुनियावी और जाहिरी चीजों पर ही नजर जमाए हुए थे। आपके ख्याल में उन्हें कैसा लगा होगा एक मजबूत ताकतवर बादशाह के बारे? और खुदा ताला क्या सोचते थे? तो साउल को बादशाह बना दिया गया और तख्त नशीनी की तकरीब में जब साउल को बादशाह बनाया गया, हजरत सैमुअल ने बनी इसराइल को खबरदार किया कि चूंकि उन्होंने खुदा ताला के तरीके पर कनात ना करके एक बादशाह मांगा था, अब उनकी जिंदगी में मुश्किलात होंगी। और लोगों को ताकीद की कि खुदावन ताला की पैरवी से मुंह ना मोड़ें, बल्कि हमेशा उनसे डरते रहें और उनकी खिदमत करते रहें। क्या आपको हमारी इस हफ्ते की आयत याद है? पहला सैमुअल 12 बाब 20 आयत। खुदावन की पैरवी से किनारा कशी ना करो, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावन की परस्तिश करो। हमें खुदावन ताला की पैरवी और पूरे दिल से उनकी खिदमत करनी है। जिस तरह खुदा ताला ने साउल का दिल बदल दिया, जनाब मसीह आपका दिल भी बदलेंगे ताकि आप उनके तरीके से जिंदगी गुजारें और हमेशा उनके ज्यादा करीब चलना चाहें। खुदा ताला आपकी मदद करेंगे कि आप कनात करें कि जनाब मसीह ही काफी हैं। जिस तरह खुदा ताला चाहते थे कि बनी इसराइल कनात करें, और उसी तरह वो चाहते हैं कि आप भी उनसे मोहब्बत करें और उनकी खिदमत करें। आप खुदा ताला के तरीके पर चलने की कनात कर सकते हैं, चाहे ये मुश्किल ही क्यों ना हो। खुदा ताला ने साउल का दिल बदला और उसे हुक्म दिया कि अपने लोगों के लिए एक अच्छा बादशाह बने। खुदा ताला आपको भी एक नया दिल देने के लिए तैयार है, अगर आप जनाब मसीह पर भरोसा करने को तैयार हैं और ताउम्र उनकी पैरवी करने के लिए भी। ये इतना ही आसान है जैसे कि अलिफ बे पे। खुदा ताला के सामने इकरार करें कि आपने गुनाह किया, यकीन करें कि जनाब मसीह ने आपके गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी, और बाद अज़ मर्ग जी उठ रब आसमान में अपने बाप के पास हैं। फिर उनकी पैरवी करने का फैसला करें और उनसे मांगे कि वो आपके हमेशा के लिए दोस्त बन जाएं। तो बच्चों, आज मैं दुआ करूंगा कि
आप खुदा ताला को इजाजत दें कि वो आपका दिल बदले ताकि आप उनकी खिदमत कर सकें। और हमेशा याद रखिए, खुदा ताला आपसे मोहब्बत करते हैं और मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। हेलो दानिया। हेलो। क्या लिख रही हो? क्या अपनी नज्म पर काम कर रही हो? हाँ, मैं कनात इख्तियार करने के बारे में सोच रही हूँ और ये कि खुदा ताला हमें जिस हाल में रखे उसमें मैं कैसे खुश रहूँ। नज्म तकरीबन मुकम्मल है, पर पूरी हो जाए फिर मैं सुनाऊंगी सबको। कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अरे मेरा बीच क्लब का सबसे पसंदीदा हिस्सा आने वाला है। और वो कौन सा हिस्सा है? ये याद दहानी का खेल है कि हमने जो पूरा हफ्ता सीखा वो हमें याद है या नहीं। इसका नाम है मेक इट स्टिक। और चलो, मैं उसे मिस नहीं करना चाहता। तो बताइए वक्त क्या हुआ है? जी हाँ लड़कों और लड़कियों, वक्त हुआ है मेक इट स्टिक। और ये रहे आपके मेजबान तारिक अजीज। खुशामदीद तारिक अजीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की मेक इट स्टिक एक नई और अनोखी गेम होने वाली है। ये यूं कह लीजिए बहुत ही मुख्तलिफ। सबसे पहले तो आज मैं आप सबके फॉर्म्स देखने वाला हूं। और हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि आप में से किसी को भी मार्शमैलो से एलर्जी नहीं है। तो आज का सवाल यह है कि क्या आपको मार्शमैलो पसंद है? जी हाँ, जी हाँ। तो आप लोग 2 टीम्स में डिवाइड होंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने मुंह में एक मार्शमैलो डालना होगा मेरे सवाल से पहले। और जब भी मैं आपसे सवाल पूछूं तो आपको बजर बजाना है और जो कोई भी पहले बजर बजाएगा उसको जवाब देना होगा। और लेकिन आपके मुंह में मार्शमैलो होगी। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, आपका जवाब हमें साफ सुनाई देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बच्चे बिल्कुल तैयार हैं। तो क्या गेम शुरू करें? जी हाँ। अगर हमें आपकी बात की समझ ना आई तो आपकी मुखालिफ टीम हमें उसका जवाब देगी और हर एक जवाब के बदले में मिलेंगे 5 पॉइंट्स। और आखिरी 2 सवालों के होंगे अमेजिंग से पूरे 10 पॉइंट्स। तो फिर इंतजार किस बात का, तो आइए शुरू करते हैं। हमारी एक तरफ है ये टीम ब्लू, जी हाँ। और इस तरफ है टीम रेड, जी हाँ। ओहो, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मार्शमैलो खा लीजिए। तो बताइए आज का करेक्ट वर्ड क्या है? वाह, जी बताइए। कनाट। क्या कहा आपने? कनाट। जी हाँ, बिल्कुल कनात। आपने ठीक है, ये गेम बहुत कंफ्यूजिंग होने वाली है। जी, मार्शमैलो खा लीजिए। सवाल नंबर 2, कनात का आखिर मतलब क्या होता है? जी। जो मेरे पास है उसमें खुश रहना और समझना का खुदा काफी है। अरे वाह, क्या बात है, ठीक कहा। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 3, मार्शमैलो खा लीजिए। अरे वाह, मजा आ रहा है। तो ये रहा आपका सवाल। आज की आयत और बाइबल की कहानी किस किताब में मौजूद है? जी। वॉर शमूल। क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये जवाब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वॉट सैमुअल नहीं। अब आप जवाब दीजिए। पहला शमूएल। अरे वाह, क्या बात है, शानदार। आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। मार्शमैलोस खा लीजिए। आज की किताब मुकद्दस की कहानी पुराने अहदनामे में है या इंजील शरीफ में? तो जी टीम ब्लू बताइए। पुराने अहदनामे। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आइए इस सवाल के बाद एक दफा स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं। टीम रेड के हैं टोटल 10 पॉइंट पेट दर्द के साथ, और टीम ब्लू के भी हैं 10 पॉइंट्स। वाकई ये बहुत मुश्किल होने वाली है गेम। मार्शमैलोस खा लीजिए। और अब मैं पूछने वाला हूँ सवाल नंबर 5। आज की कहानी में नबी कौन थे? हो, जी बताइए। हजरत सैमुएल। हजरत सैमुअल। वाह, क्या बात है। मार्शमैलोस खा लीजिए। तो ये रहा आपका सवाल। इस्राइल का बादशाह कौन बना? जी बताइए। स्नो। क्या फ्रॉस्टी द स्नोमैन? तो जी अब आप बताइए। शाऊल। क्यों? शाऊल। शाऊल। जी हाँ, बिल्कुल, ये था सही जवाब। तो अगला सवाल ये है, क्यों इस्राएलियों को बादशाह साउल पसंद आया था?
जी तो बताइए टीम रेड। क्योंकि वो लंबा, खुश शक्ल और ताकतवर इंसान था। जी हाँ, बिल्कुल टीम रेड, आपने सही जवाब दिया है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8। तो बताइए कि आप खुदा ताला के साथ कनात किस तरह कर सकते हैं? टीम ब्लू। मैं कनात दिखा सकता हूँ, चाहे मुझे वो चीज ना मिले जो मैं जिंदगी में चाहता हूँ। मैं फिर भी कनात दिखा सकता हूँ, चाहे मैं मुंह में कुछ चबा ही क्यों ना रहा हूँ। नाराज ना होना जब वो फौरन मेरी दुआओं को कबूल ना करे। अरे वाह, क्या बात है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ सवाल नंबर 9, जिसका मतलब है कि आपको इसके मिलेंगे स्पेशल 10 पॉइंट्स। चलिए शुरू करते हैं। मार्शमैलोस खा लीजिए। खुदा ताला बेहतरीन बादशाह क्यों है? हाँ, तो बताइए। वो हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं और मदद मुहैया करते हैं। अरे वाह, जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 10, इसके भी होंगे 10 पॉइंट्स। तो खुदा ताला आज लोगों को नया दिल कैसे देते हैं? तो टीम रेड बताइए। जब लोग जनाब मसीह पर अपने निजात दहिंदा के तौर पर भरोसा करते जब हैं। लोग जनाब मसीह पर रश करते हैं। अरे नहीं, ये दुरुस्त जवाब नहीं है। भरोसा करते हैं। जी हाँ, भरोसा करते हैं। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। आप सबने बहुत अच्छा खेला। तो चलिए अब स्कोर कार्ड को देख लेते हैं। पहले देखते हैं टीम ब्लू के पॉइंट्स। आपको मिले हैं 25। बहुत खूब बच्चों। और टीम रेड के पॉइंट्स हैं 35 पॉइंट्स, और इसी के साथ टीम रेड जीत चुकी है। वाह, क्या बात है प्यारे बच्चों। तो बॉब बताइए, इन्हें इनाम में क्या मिलने वाला है? जीतने वाले को मिलेंगे कैंप फायर मार्शमेलोज, जो बहुत मीठे होते हैं। तो टीम रेड ने जीत ली है आज की सारी मार्शमेलोज। तो आपसे फिर मिलेंगे मेक इट स्टिक पर। मेक इट स्टिक प्रोग्राम आपके लिए आज पेश किया गया मिल्क किंगडम मुस्ताश मीडिया की जानिब से। तो अच्छी खबर ये है कि मैं कनात पसंद हूँ। और बुरी खबर? इसे बुरी खबर तो नहीं कह सकते। हकीकत यह है कि मेरी पूरी पोस्ट वैसी वायरल नहीं हुई जैसी मैंने सोचा था। खैर नुमान, अच्छा है कि तुम कनात पसंद हो, वरना मैं तुम्हारी पोस्ट के बारे में पहले ही बता सकती थी कि वो वायरल नहीं होगी। मैं वाकई इसकी कदर करता हूँ। अरे देखिए तो कौन आया है, लगता है किसी को काफी मार्शमेलोज मिले हैं आज। हाय अफसोस, अगर हमारे पास बिस्किट और चॉकलेट्स भी होती तो कमाल हो जाता। नूर, तो क्या आप कहना चाहती हैं कि मार्शमेलोज काफी नहीं? अरे याद आया, बताओ आप सबका हैंगटन टाइम कैसा गुजरा? याद रखें, ये हमारी रूहानी मश्क है कि हम 10 मिनट खुदा ताला के साथ बात करें और किताबें मुकद्दस पढ़ें। और हमेशा याद रखो, ये वक्त बेहतरीन सरमायाकारी है। खैर, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने चैलेंज को पूरा करने में अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि मैंने बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा कनात सीखने में। और मैंने इस रवैये के बारे में क्या कुछ सीखा मैं बता नहीं सकती। मैंने भी। सुनो दानिया, क्या तुमने वो नज्म मुकम्मल कर ली जो तुम लिख रही थी डायरी में? लगता है कि हम सब वो सुनना चाहते हैं। मेरे ख्याल में तुम्हारे पास अपने जज्बात के इजहार के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपनी बनाई हुई शख्सियत पर काने हूँ, पर मैं तुम्हारी नज़में लिखने की काबिलियत पर बहुत रश करता हूँ दानिया। कभी कभी मुझे अपने दिल के जज्बात समझने में बहुत मुश्किल पेश आती है। खैर, जब आप अकेले में बहुत ज्यादा वक्त गुजारे और आपके दोस्त ना हो तो ये काफी आसान हो जाता है, पर मेरे ख्याल में ये तन्हाई का एहसास अब माजी बन चुका है मेरा। तो क्या तुम हम सबको सुनाओगी या सस्पेंस पे ही रखोगी? जी हाँ, मैं सुनाऊंगी। और सुनाने से पहले आप सबका शुक्रिया कि आप मेरे दोस्त बने। खुदा ताला जानते थे कि मुझे किन दोस्तों की जरूरत है। उन्वान है जिंदगी अज़दानिया। कराची की जिंदगी नर्सरी में बहुत खुशगवार और बेहतरीन थी, लेकिन फिर मुझे यहाँ आना पड़ा और शुरू में मुझे लगा कि मैं उदास रहूंगी, मेरा कोई दोस्त नहीं और मैं बहुत गुस्से में थी। लेकिन अम्मी मुझे कहती रही, हिम्मत करो, अच्छाई पर नजर डालो और हालात को कबूल करो। तो मैंने बीच क्लब में शमूलियत इख्तियार की और हैरत अंगेज बात यह है कि मेरे दोस्त मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। ये है नुमान, जो बहुत ही मज़ाही और बेहतरीन लीडर हैं, और फिर ये नूर हैं जो हमेशा हमारे लिए खड़ी रहती हैं। फिर मिनाहिल, मिकाइल और आमिर भी हैं, और मैंने सीखा है कि कनात असल में क्या चीज़ होती है। पर सबसे बढ़कर आज मैंने जनाब मसीह को अपना हमेशा का दोस्त बनाया।
मैंने उन पर भरोसा किया और माना कि वो बेहतर जानते हैं, और यही मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। वाह दानिया, मैं इमोशनल हो गया। तुमने मेरा दिन बना दिया। मैं रो रहा हूँ। और हाँ, हमारे बीच क्लब का भी तो यही मकसद है कि हम जनाबे मसीह पर अपने भरोसे को बरकरार रखें। अरे वाह, मैं बहुत पुरजोश हूँ। तो चले आ जाइए, सब मिलकर दुआ करते हैं। 1 2 3 क़नात। हे, मैं हूँ नुमान और मैं हूँ नूर और हम नुमाइंदे हैं किड्स बीच क्लब के। टीवी से। किड्स बीच क्लब में हर हफ्ते हम इब्तदाई तालिब इल्मों के साथ वक्त गुजारते हैं, मुख्तलिफ खेल खेलते हैं और हर हफ्ते हमारे टीवी शो में और हमारे लाइव सेशन में हम बच्चों को खुदा ताला के साथ चलने की तरगीब देते हैं। दिन में 10 मिनट किताबें मुकद्दस पढ़ते हैं। हम लोग इसे हैंगटन चैलेंज कहते हैं और हम इसे खेलना आसान बनाते हैं इस हैंगटन हैंग आउट से। हर हैंगटन में एक किरदार का लफ्ज होता है जो क्लब में हमारे मौजू से मुताबिकत रखता है, और इस हफ्तेवार किताबें मुकद्दस पढ़ने का प्लान होता है। अदनान, नाज़रीन को बताएं कि वो 10 हैंगटन कैसे हासिल करें। HangtonChannel.com पर जाइए, फॉर्म को फिल कीजिए और इस शीट को डाउनलोड कीजिए। खुदा ताला का कलाम सीखते हुए उनके साथ वक्त गुजारना बहुत ही जबरदस्त है। और हमारे बच्चों को किताबें मुकद्दस से मोहब्बत पैदा करने में मदद करना सबसे अहम चीजों में से एक है। तो इसी के साथ हमें इजाजत दें, आपसे दोबारा मिलेंगे यहीं पर द किड्स बीच क्लब में। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।